Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says, for each of the following questions, 4 choices have been provided. Select correct alternatives. 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, हमें करेक्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना है. तो देखो बच्चों, यहाँ पे कॉलम 1 में वैल्व्स दिए हुए हैं. बाइकस्पिड वाल्व, एओर्टिक सेमिल्यूनर वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व. और यहाँ कॉलम 2 में उनका क्या दे रखा है कि कहाँ पे प्रेजेंट है, लोकेशन. ठीक है. तो देखो बच्चों, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले हार्ट का थोड़ा सा समझना पड़ेगा स्ट्रक्चर. देखो, अगर मैं हार्ट की बात करूं ह्यूमंस में, तो इसमें कितने चेम्बर्स होते हैं? इसमें 4 चेम्बर्स होते हैं. देखो, ये जो है यहाँ पर, ये क्या है? लेफ्ट एट्रियम. ओके. इसके नीचे क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल. उसी तरीके से यहाँ पर क्या है? ये राइट एट्रियम. ओके. नीचे क्या है? राइट वेंट्रिकल. ओके. अब राइट एट्रियम में ब्लड कौन लाता है? राइट एट्रियम में ब्लड लेकर आता है वेना कावा. वेना कावा. ओके. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है. अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से पंप होके अब राइट वेंट्रिकल से, राइट एट्रियम से पहले राइट वेंट्रिकल में जाएगा और फिर पंप होके कहाँ को जाता है? ये जाता है लंग्स के पास, थ्रू पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी आर्टरी. ओके. फिर पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाता है और लंग्स से प्योरीफाई होकर, मतलब ऑक्सीजनेटेड होकर वापस आता है लेफ्ट एट्रियम में. ठीक है. अब ये लेफ्ट एट्रियम में किसके थ्रू आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड? पल्मोनरी वेन्स. पल्मोनरी वेन्स. अब पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल. फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये एकदम से पंप होता है और कहाँ जाता है? पंप होने के बाद ये पहुंच जाता है इयोटा में, द लार्जेस्ट आर्टरी इन आवर बॉडी, जो सारी जगह पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करती है. ओके. इतनी बात क्लियर है? ओके. नाउ हमने हार्ट का जो ये डायग्राम है, एक स्क्वायर डायग्राम, उसे शॉर्ट में समझ लिया है. अब आप जरा इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट को समझिए. ठीक है, की कंसेप्ट को समझिए. की कंसेप्ट क्या है? कि हार्ट में देयर आर 4 valves. हार्ट हैज 4 valves so that backflow of blood is prevented. ठीक है. होता क्या है, देखो, हार्ट बहुत जोर से पंप करता है ब्लड को, तो चांसेस आर कि ब्लड एक चेम्बर से दूसरे चेम्बर में वापस को फ्लो कर जाए, ऑपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है. तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है? वैल्व्स होते हैं. सो हार्ट हैज 4 valves so that बैक फ्लो ऑफ ब्लड इज प्रिवेंटेड. देखो बच्चों, अब हम देखते हैं कौन कौन से वैल्व्स प्रेजेंट है. देखो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आया, फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा. तो यहाँ पे ये जो इस तरीके से वैल्व बनाया हुआ है, ये कौन सा वैल्व है? ये है ट्राई कस्पिड वैल्व. ठीक है. तो ये क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है कि एक बार राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया तो वापस से एट्रियम में ना पहुंच जाए. उसके बाद राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है ब्लड? पल्मोनरी आर्टरी में. अब पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड जा रहा है उसको भी तो प्रिवेंट करना है वापस आने से, राइट? तो इस वाले वैल्व का नाम क्या होगा जो यहाँ पे प्रेजेंट होगा राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में? इस जगह पे मान लीजिए, यहाँ पे जो वैल्व प्रेजेंट होगा इसे हम कहेंगे पल्मोनरी सेमील्यूनर वैल्व. ओके. अब ये चला गया लंग्स में, अब ये प्योरीफाई होकर आएगा पल्मोनरी वेन से, अब लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा. लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में. अब देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल में तो चला गया, वापस लेफ्ट एट्रियम में नहीं आना चाहिए. इसको प्रिवेंट करने के लिए कौन सा वैल्व प्रेजेंट होता है? बाइकस्पिड वैल्व. बाइकस्पिड वैल्व. इस वैल्व का दूसरा नाम भी होता है, इस वैल्व का दूसरा नाम होता है मिट्रल वैल्व. ठीक है.
अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, पंप होके पूरी बॉडी में इयोटा के थ्रू जाएगा। तो देखो इयोटा में इतनी प्रेशर से जा रहा है ब्लड, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है एंटी ग्रेविटी, तो वापस आने के इसके बहुत चांसेस है। तो यहाँ पर भी एक वाल्व प्रेजेंट होता है और इस वाल्व को क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं इयोटिक सेमील्यूनर वाल्व। ओके, आई होप आप सबको पोजीशन समझ आई होगी वाल्व की और इनका फंक्शन। तो देखो बच्चों, हम मैच करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, ठीक है। स्टार्टिंग विथ सबसे पहले क्वेश्चन में कौन सा गिवन है, देखो ए में दिया हुआ है बाइकस्पिड वाल्व। जरा बाइकस्पिड वाल्व को आप पोजीशन देखो, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। तो पहला क्या है, ए किसके साथ मैच हो रहा है, ए किसके साथ मैच हो रहा है, देखो बाइकस्पिड वाल्व किसके साथ मैच हो रहा है, इट्स अ वाल्व बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। तो ए 1 के साथ ही मैच हो रहा है, राइट। सॉरी, जो बाइकस्पिड वाल्व है वो है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये थर्ड ऑप्शन से मैच हो रहा है। ओके, तो ए को हम मैच कर देंगे 3 से। ओके, नाउ बी, बी क्या है, इयोटिक सेमील्यूनर वाल्व। ये कहाँ पर है, ये प्रेजेंट है देखो लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और इयोटा के बीच में। तो इयोटिक सेमील्यूनर वाल्व ये है, तो कहाँ पे है ये, ऑप्शन 4 में। तो बी किसके साथ मैच करेगा, बी मैच करेगा ऑप्शन 4 के साथ। ओके, नाउ आप देखो सी को, ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व का है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। तो देखो ये क्या है, ऑप्शन 1। तो सी मैच करेगा ऑप्शन 1 से। लास्ट है ऑप्शन डी, हमें पता है अब ये 2 से ही मैच करेगा, पल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व, दैट इज वाल्व बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। देखो पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपको ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन ए, जो A3, B4, C1 और D2 को मैच करता है। तो आपका फाइनल आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, आपका फाइनल आंसर बनेगा ऑप्शन, फाइनल आंसर क्या है, ऑप्शन ए। So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.